Hello students, this is me Varinayat sir. Today will be our next session of the chemical reactions and equations. This will be the third lecture of this chapter, that is chemical reactions and equations. तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जाना, उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उसमें हमने चेंज इन फिजिकल स्टेट देखा, फिर हमने देखा इसमें चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फिर हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस को देखा. अभी हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमने क्या देखना है, देख लीजिए. कभी कभार क्या होता है जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब हम दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं, फिर हमें आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वहां पे हमें एक सब्सटेंस मिलता है इन द सॉलिड स्टेट विच विल बी सेटल्ड एट द बॉटम, जो बॉटम में सेटल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. तो पहले हम देखते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है. प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट होता है, इट्स अ सॉलिड सब्सटेंस, इट्स अ सॉलिड सब्सटेंस formed after the chemical reaction, after the chemical reaction, and will settle down at the bottom, settle down at the bottom. और ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है. जब हम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, हमने रिएक्शंस को मिक्स किया, अभी हम मैं एग्जांपल्स में आपको देता हूं. जब हम केमिकल्स को मिक्स करते हैं, आफ्टर द मिक्स जब वो हो गए, फिर वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होगी, हमें नहीं पता है, बट हमें किससे पता, क्योंकि हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं ना, उसी में हमें पता चलेगा वहां पे एक बॉटम में एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया. उस सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. इसको हम पीपीटी लिखते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेट. और जैसे कि मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल में हमारा है सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट प्लस जब हम इसको मिक्स करते हैं बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड, यहां पे जब हम इनको मिलाते हैं, ये दोनों एक्वस की फॉर्म में होते हैं. जब हम इनको मिलाते हैं तो वहां पे हमें मिलता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. जो ये बेरियम सल्फेट हमें अब मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, जो ये एक्वस होता है, एक्वस का मतलब है ये लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट होती है. जब हमने दोनों लिक्विड्स को मिलाया आफ्टर द रिएक्शन, जब हमने देखा, जब हमने मिक्स किया, तो वहां पे हमें सॉलिड चीज मिल गई. ये है सॉलिड, ये जो ये सॉलिड मिल गया, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. ये बॉटम में आ गया दिस बेरियम सल्फेट, और इसका कलर भी हमें दिख गया, दैट इज वाइट. वाइट कलर होता है इसका, इसका वाइट कलर होता है. तो इसको हम देते हैं नाम प्रेसिपिटेट. एंड व्हेन दिस थिंग formed after the chemical reaction, we said that a chemical reaction has been formed. When this thing has been formed, if we mix two things, अगर हम दो चीजों को एक साथ मिलाएंगे, वहां पे हमें ऐसी सॉलिड फॉर्म में कोई चीज बॉटम में मिल गई, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. और इसीलिए हम इससे पहचानते हैं कि यहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो गई है, और इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है.
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब जो इसकी सिंबॉलिक फॉर्मूला है वो है, सोडियम सल्फेट को हम लिखते हैं Na2SO4 प्लस, बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2। जब हम यहां पे हमने रिएक्शन की, वहां पे बन गया बेरियम सल्फेट, बेरियम SO4, और यहां पे सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। ये वाला हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, दैट इज BaSO4। तो इसी चीज से हम पहचानते हैं कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हैज बीन हैपेंड यहां पे। दैट्स व्हाई इट्स अ केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज व्हाई दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हम बोलेंगे ये एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन पहचानने का। तो अब जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इन रिएक्शंस का हम नाम देते हैं, इसको मैं अब रब कर लेता हूं यहां पे, इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड, दीज रिएक्शंस, किन रिएक्शंस को जिनमें प्रेसिपिटेट बन गया, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड precipitation reactions, precipitation reactions, इनको हम precipitation reactions बोलते हैं। I hope this is clear to you. This was the last characteristic of a chemical reaction. तो जिससे हमें पता चला कि हम कैसे पहचानेंगे एक केमिकल रिएक्शन को। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दे सकता हूं। पोटेशियम आयोडाइड प्लस, जब हम इसको मिक्स करते हैं लेड क्लोराइड से, तो यहां पे हमें क्या मिलता है? यहां पे हमें पोटेशियम क्लोराइड प्लस लेड आयोडाइड मिलता है, लेड आयोडाइड। और जब हमने देखा इन दोनों को, अब जब हमने मिलाया, वहां पे हमें मिल गया पोटेशियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड, बट दिस लेड आयोडाइड इज अ येलो प्रेसिपिटेट। यहां पे भी एक प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है, yellow precipitate, and with this we'll say this is a chemical reaction because precipitate has been formed, क्योंकि यहां पे एक precipitate बन गया। तो यहां तक हमें ये क्लियर हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पोटेशियम आयोडाइड को हम लिखते हैं Ki। पोटेशियम इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम, इज द सिंबल ऑफ K इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम एंड I इज द सिंबल ऑफ आयोडीन, दैट इज आयोडाइड, प्लस लेड का है Pb एंड क्लोराइड का है Cl2, यहां पे आ जाएगा। ये आगे आपको समझ आएंगे 2 वैसे कैसे आते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का आ जाएगा KCl प्लस, और यहां पे लेड आयोडाइड का आ जाएगा PbI2। तो ये आ जाता है, और दिस इज द प्रेसिपिटेट दैट इज येलो प्रेसिपिटेट। इसको आराम से देख सकते हैं, और इसको आप कलर में भी रख सकते हो, क्योंकि यहां पे कलर में भी चेंज आ गई। तो हम बोलेंगे दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल reaction. So with this we have completed our topic, that is characteristics of a chemical reaction. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिर भी इसमें 2 चीजें और हैं। हमें 2 टाइप्स की रिएक्शंस मिलेंगी अब इस चैप्टर में। आधी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
ये दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमें मिलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? एक्सो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकालना, दैट इज लॉस। ऐसी रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच द लॉस ऑफ हीट हैज बीन हैपेंड, जिनमें हमें लॉस ऑफ हीट हो जाएगी या जिनमें हीट बाहर निकलेगी, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, लॉस ऑफ हीट जिनमें हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? those reactions in which loss of heat takes place, in which loss of heat take place are called exothermic reactions, exothermic reactions। इनको हम exothermic reactions बोलते हैं। आप बोलोगे सर कोई एग्जाम्पल्स हमें दो, इसमें इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं फिर भी आपको दो चार देता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एग्जाम्पल्स। सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूं इसमें पहले आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। वो है कि हमने परसों एक रिएक्शन पढ़ी थी, जब हम लाइम को लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, आपको याद होगी। फिर जब हम चेंज इन टेम्परेचर पढ़ रहे थे, प्लस जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं H2O, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? वहां पे हमें Ca यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 प्लस यहां पे हीट मिल जाती है। देखिए यहां पे हीट लॉस हो गया ना। जहां पे ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमें हीट लॉस हो जाएगा, we will call those reactions as exothermic reactions. These are one of those. This is the calcium oxide, this is the water, and we'll get the calcium hydroxide. और फिर यहां पे हीट लॉस हो जाती है। और भी कुछ रिएक्शंस मैं यहां पे लिख लेता हूं। ऐसे रिएक्शंस आ जाती हैं, आप गुमान भी नहीं कर सकते हो एग्जाम्स में, हम सोचते भी नहीं है कि यहाँ पे ऐसी है क्या, यहाँ पे वाकई लॉस ऑफ हीट होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि क्वेश्चन में आया था, वो ये कि फोटोसिंथेसिस, आपको पता ही होगा जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस, या इसके बगैर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, वो तो यहाँ पे रेस्पिरेशन को लिखते हैं हम, रेस्पिरेशन। यहां पे देख लीजिए रेस्पिरेशन में क्या होता है। हमारा जब ग्लूकोज बन जाता है दैट इज C6H12O6, फिर जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो हमने इनहेल किया था, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, यहां पे ब्रेक डाउन हो जाता है। यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट यानी कि एनर्जी मिलती है। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि आप बता दीजिए कि रेस्पिरेशन क्या एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो आप सिंपली बोल सकते हो, जहां पे एनर्जी आपको पता होगा यहां पे कौन सी एनर्जी होती है, ATP, फिर जो बनती है उसके बाद एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी जो हमें यहां पे मिली, इट गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम दिस वेरी रिएक्शन। तो हम बोलते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे लॉस ऑफ हीट हो गई थी। एक CBSE में एक क्वेश्चन आया था, CBSE में एक क्वेश्चन आया था कि आप बता दीजिए रस्टिंग क्या है। रस्टिंग जो आपको पता होगा, रस्टिंग जो आगे हमने मेटल्स में पढ़नी है। रस्टिंग फिर भी आपने ये छोटी क्लास में पढ़ी होगी, जब जंग लग जाती है, जो आयरन में जंग लग जाती है लोहे में, तो उसमें बोला गया क्या वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब देखिए मैं बताता हूं वहां पे क्या किस चीज का रिएक्शन होता है। एक तो आयरन का हो गया, आयरन के साथ कौन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसके साथ नमी यानी कि वाटर जब ये रिएक्ट करते हैं, फिर यहां पे हमें क्या मिलता है, रस्ट, जंग, Fe2O3। हाँ ये आपको पता ही होगा, बाद में देखेंगे इसको। Fe2 आपको फिलहाल फार्मूला नहीं याद रखनी है। रस्ट
और यहाँ पे हीट लॉस होती है। दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही आती है। कौन? दैट इज रस्ट या रस्टिंग। These are some examples about the exothermic reactions. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने क्या समझा? अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जहां पे हीट लॉस होगा, जिसको हमने याद रखा ई से। ई फॉर एग्जिट, तो एग्जिट मतलब होता है निकलना, दैट इज रिलीज और द लॉस ऑफ हीट। तो ये आ गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ दूसरी टाइप की रिएक्शंस इस चैप्टर में जो आपको मिलेंगी वो आपकी हो जाएंगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको हम यहां पे लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? यहां पे देखो, हमने एक्सो को याद रखा कि जब लॉस ऑफ हीट होगा, एंडो में मतलब होता है गेन ऑफ हीट जब होगा, गेन ऑफ हीट, उसको हम लेते हैं एंडोथर्मिक में। ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच gain of heat takes place, in which gain of heat take place, are called endothermic reactions. Endothermic reactions, इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब देख लीजिए, यहां पे मैं एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूं। एंडोथर्मिक क्या समझा अभी हमने? जिसमें गेन ऑफ हीट हो जाएगी। अब एंडोथर्मिक क्या होती है, देख लीजिए एग्जाम्पल्स में। अभी मैंने आपको बोला फोटोसिंथेसिस, एक सिंपल एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हम जब लेते हैं, आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके साथ जब वाटर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस मीन्स द हीट। ये गेन करता है ना हीट को, इट्स इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। जो आपको पता होगा क्लोरोफिल इसको ट्रैप करता है, फिल। जब ये होता है तो वहां पे हमें फिर C6H12O6, बट मुझे यहाँ पे इतना ही दिखाना है यहाँ पे, और हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाएगा और वाटर वेपर जो होता है H2O विच वी से जो रिलीज होता है फिर ट्रांसपिरेशन से। बट हमने क्या बोला अभी? हमने बोला जो हमारी ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें गेन ऑफ हीट होगा। गेन ऑफ हीट का मतलब क्या हो गया? जो हीट लेगा अंदर। देखो, इसने हीट ली ना, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक और चीज में यहां पे अब एग्जाम्पल देता हूं। परसों मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाई, दैट वाज द लेड नाइट्रेट। जब यहां पे भी इसको हीट देनी पड़ती है, देखो इसको हमने हीट दी, फिर वो लेड आयोडाइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड जो हमने देखा था वहां पे गैस रिलीज और ब्राउन कलर का, और यहां पे ऑक्सीजन, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें आप ये भी याद रख सकते हो, इट इज ऑल्सो an endothermic reaction. So what is an endothermic reaction? Those reactions in which gain of heat will take place, we'll call those reactions as endothermic reactions. और ये इसमें कुछ एग्जाम्पल्स रह गई। नेक्स्ट सेशन में हम कर लेते हैं अब बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा, मुझे लगता है आपको कुछ एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा। अगर आप 30 तक कर सकते हो, नहीं हो सकता है, फिर भी आप 20 तक उनकी याद कर लीजिए। उसमें आप एक सिंबल्स याद कर लें और उनकी एटॉमिक नंबर्स, और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 2-8 लाइक, तो उसको आप कर लीजिए। फिर हम इसको सीखते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।